हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 4 नंबर, जो कि सबसे पहले इसका जीरोज़ निकालना है। पिछले लेक्चर्स में हमने 3 तक सॉल्व कर लिया था, इस बार हम 4 करने वाले हैं और इसमें आपको सबसे पहले जीरोज़ निकालना है, इस पॉलिनोमियल्स का जीरो निकालना है और साथ में आपको रिलेशन भी वेरीफाइड करना है। तो रिलेशन भी वेरीफाई करना है और साथ में आपको जो है जीरोज़ भी निकालना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक कलर यहाँ पे पिक कर लेते हैं, रेड कलर। तो हम जो है 4 नंबर बनाने वाले हैं। तो आपको जीरोज़ के रिलेशन बताना है। तो रिलेशन बताना है जीरोज़ ऑफ द जीरो देयर कोफिशिएंट। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं 4u² प्लस 8u। तो हम जैसे पिछली बार बनाए थे वैसे ही बनाएंगे। लेट द गिवन पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल बी px। ये जो पॉलिनोमियल है वो px है। देन क्या हो जाएगा, px इज इक्वल टू 4u² प्लस 8u। ओके, यहाँ से u हमें कॉमन दिख रहा है, 4u कॉमन दिख रहा है, तो 4u ले लेते हैं तो u प्लस 2 हो जाएगा। तो हमारा जो हो जाएगा, देयरफॉर अगर जो हम px को हम 0 ले लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 4u, एक सेकेंड, क्या हो जाएगा हमारा 4u और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ना 0। जब पॉलिनोमियल px जब 0 हो गया तो यहाँ से हम और लिख सकते हैं, यहाँ से 4u इज इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यही ना होगा। तो हमारा u का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, 0/4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू -2। देयरफॉर लिख सकते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, सो यहाँ पे लिखो सो द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर, क्या हो जाएगा, 0 एंड -2। तो ये हमारे जो हो जाएंगे पॉलिनोमियल्स के 0 हो जाएंगे। और पॉलिनोमियल्स के 0 हो जाएंगे तो अब हमको रिलेशन जो है वेरीफाई करना है। तो सम ऑफ 0 क्या होता है, सम ऑफ 0 इजकल टू कितना हो जाएगा, सम ऑफ 0 इजकल टू 0 प्लस -2 इजकल टू कितना हो जाएगा, -2 होगा। और सम ऑफ 0 का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाई कितना होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x जो इसी तरह से x बाई कोएफिशिएंट ऑफ x² हो जाएगा। तो x का कोएफिशिएंट कितना है, चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। x का कोएफिशिएंट, तो हमारा x का कोएफिशिएंट कितना है, x का कोएफिशिएंट है हमारा 8 है, प्लस 8 है, तो माइनस लेंगे तो -8 हो जाएगा। और x² का कोएफिशिएंट कितना होता है हमारा, तो वो हो जाएगा हमारा x² यानी u² का, तो u² का कोएफिशिएंट हमारा 4 हो जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आप लोग जो है यहाँ पे u दिया है ना, तो कन्फ्यूज़न के लिए हम u ही लिख लेते हैं कि कन्फ्यूज़न जो है नहीं हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं माइनस कोएफिशिएंट ऑफ u और कोएफिशिएंट ऑफ u²। तो u का कोएफिशिएंट कितना था, +8 था, यही ना था, +8 था, तो माइनस साइन लगा देंगे क्योंकि फॉर्मूला में क्या है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ u है और साथ में हमारा 4 था, तो हम 4 ले लेते हैं। तो हम कटेगा तो ये हो जाएगा -2। रिलेशन वेरीफाइड हो गया। वैसे ही एक और बचा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, 0 इंटू -2 विल बी 0 हो जाएगा। और जबकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है, वो भी मैं आपको लिख देता हूँ। फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का, फॉर्मूला होता है कांस्टेंट टर्म बाई कोएफिशिएंट ऑफ u²। तो हमारा कांस्टेंट टर्म कितना है, 0 है, इनमें कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, और u² का कोएफिशिएंट 4 है, तो हमारा आंसर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं
यहाँ से आप देखिएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, और फॉर्मूला से भी हमारा 0 आ रहा है, यानी वेरीफाइड हो गया। सम ऑफ जीरोज आ रहा है, -2 आ रहा है, और फॉर्मूला पे भी रखते हैं तो फॉर्मूला पे भी हमारा -2 आ रहा है, यानी रिलेशन भी यहाँ से वेरीफाइड हो चुका है। तो इस तरह जो है आप लोग जो है अगर रिलेशन वेरीफाई करने के आएगा तो सबसे पहले आप लोग को जीरो निकालना है, और जीरोज निकालने के बाद आपको सम ऑफ जीरोज देख लेना है, यानी जीरोज को जोड़ना है, और एक फॉर्मूला आता है जो कि बोला जाता है सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला, उस पर रखना है। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो हमारा रिलेशन जो हो गया वो वेरीफाइड हो गया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे।